वेलकम टू ऑल। नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? चलिए। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आप में से किसी ने सजेस्ट किया था नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज के ऊपर, तो वही चैप्टर मैं ले रहा हूँ। नेटवर्क एक्सटर्नलिटी और बहुत ब्रीफ चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लगेगा, हार्डली आधे घंटे से भी कम समय में हम लोग आज फ्री हो जाएँगे। क्योंकि काफ़ी कुछ जो टिपिकल पार्ट था हमने वो कवर कर लिया है। अब आपका सिंपल सिंपल पार्ट ही रहेगा। आप लोगों की तरफ से मुझे अभी भी मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग एक बार अपने ग्रुप पर मैसेज कर दें ताकि सभी का मेरा जो सिलेबस है उसको मैं सिस्टमैटिकली देख पाऊँ कि किस सब्जेक्ट में क्या पार्ट अपना छूट रहा है ना? नेक्स्ट फैक्टर प्राइसिंग वाला जो आप परमवीर जी बता रहे थे, वो मैं कवर अप करूँगा। तो आज हम नेटवर्क एक्सटेंसिबिलिटी पे ले लेते हैं और उसके बाद आप अपने मैसेजेस मुझे कर दीजिएगा। और नहीं, मार्केट फेल एंड एक्सटेंसिबिलिटीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये केवल नेटवर्क एक्सटेंसिबिलिटीज़ है आज। है नेटवर्क एक्सटेंसिबिलिटीज़ है। स्नॉब इफेक्ट एंड जो आपका है ना बैंडवैगन इफेक्ट, इसके आगे ही लिखा हुआ है सिलेबस में नेटवर्क एक्सटेंसिबिलिटीज़ है। तो यही चैप्टर आज हम देख रहे हैं। ठीक है? और इसके ये दोनों इफ़ेक्ट हम देखेंगे। एक इसमें वेबलन इफ़ेक्ट और होता है, जिसमें हम यूनिक चीज़ों की डिमांड करते हैं, जिसमें जो कंजम्पशन आपका होता है, वो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कहलाता है। एक हमने वाइकेरियस कंजम्पशन भी पढ़ा था, अभी जब एनवायरनमेंट गुड पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको वाइकेरियस कंजम्पशन भी बताया था। उसी समय मैंने कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन बताया था, वो वेबलन इफ़ेक्ट के अंदर होता है। चलिए तो स्टार्ट करें, ठीक है? और किसी को कुछ कहना हो, कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रेजेंटेशन। चलिए, देखिए सबसे हमने डिमांड को देखा है। डिमांड कर्व के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है। डिमांड फॉर कमोडिटीज किन चीजों पे डिपेंड करती है वो भी हम जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति एक्स व्यक्ति किसी वस्तु की जो डिमांड करता है, मांग करता है, वो मांग उस वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करती है सबसे पहले। फिर अन्य वस्तु की कीमत के ऊपर भी निर्भर करती हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या फिर प्रतिस्थापन वस्तु हैं या पूरक वस्तु हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। उसके अलावा व्यक्ति की इनकम के ऊपर भी निर्भर करती है माँग। उसके अलावा भी कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे जनसंख्या, उसके ऊपर भी माँग डिपेंड करेगी। जनसंख्या की डेमोग्राफिक किस प्रकार का है, देश के अंदर बच्चे ज़्यादा हैं, वृद्ध लोग ज़्यादा हैं, उनके ऊपर भी माँग निर्भर करती है कि किस प्रकार की वस्तुओं की डिमांड होगी। लेकिन आज जो हम देखेंगे, आज हम ये देखेंगे कि क्या एक्स वस्तु की डिमांड एक्स द्वारा जो की जाती है, वो वाई व्यक्ति के द्वारा डिमांड की जाने पर उससे किस प्रकार से संबंधित हैं, और साथ ही साथ में वाई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जो डिमांड करते हैं, उससे एक व्यक्ति जो वस्तु की डिमांड कर रहा है, उस डिमांड से उसको यूटिलिटी बढ़ती है या कम होती है। ठीक है? यहाँ पर इसमें 2 इफ़ेक्ट हैं जिसके बारे में विशेषकर हम देखेंगे। एक आपका आता है नेटवर्क एक्सटर्निटी जिसे हम कहते हैं, इसके बारे बाद में मैं आपको नेटवर्क एक्सटर्निटी भी बताऊँगा। लेकिन मेनली यहाँ पर डिमांड में हम केवल ये देखना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों की जो हम डिमांड करते हैं, वस्तुओं की डिमांड करते हैं, उसमें ये दूसरे फैक्टर्स तो हैं ही, प्राइस, अदर कमोडिटी की प्राइस, इनकम वगैरह, ये जो मेन फैक्टर्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जिसका प्रभाव पड़ता है, वो ये देखा जाता है कि जिस वस्तु की व्यक्ति डिमांड कर रहा है, क्या अन्य व्यक्ति भी उस वस्तु की डिमांड कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो वस्तु ज़्यादा अगर माँगी जाती है, उसकी डिमांड की जाती है, जो स्पेशली फैशनेबल कमोडिटीज़ के केस में हो सकता है, या ऐसी वस्तु जिनका ट्रेंड हो, ट्रेंड कमोडिटीज़ के केस में होता है। ये वो वस्तु हैं जिसमें हम बैंडवैगन मतलब एक दूसरे को फ़ॉलो करते हैं, एक व्यक्ति भेड़-चाल जिसको कहा जाता है कि
एक व्यक्ति अगर डिमांड कर रहा है या ज़्यादा लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और उसी समय उसमें और दूसरा इसके अंदर आता है स्नॉब इफ़ेक्ट कि हम उस वस्तु की डिमांड नहीं करेंगे। व्यक्ति में स्नॉब स्नॉब यानी दर्प या घमंड जिसको हम कहते हैं। तो स्नॉब इफ़ेक्ट ये कहता है कि एक वस्तु की डिमांड तब घट जाएगी जब ज़्यादा व्यक्ति उस चीज़ को ले रहे हैं। इस कारण से ये माना जाता है यार ये तो आम चीज़ है, इस कारण से उसकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये दोनों में आप देख रहे होंगे, एक में तो डिमांड घट जाती है और एक के अंदर डिमांड बढ़ती सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ज़्यादा लोग अगर डिमांड कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो कहा जाता है कि अब ये जिस फैक्टर के कारण बढ़ रही है, वो फैक्टर्स यहाँ पर इस मॉडल के अंदर नहीं थे, बाहर से इसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। इस कारण से इसे कहा जाता है एक्सटर्नलिटीज़ यानी बाह्यताएँ। कि अगर ज़्यादा व्यक्ति डिमांड किसी चीज़ की कर रहे हैं और फिर उसके कारण से डिमांड बढ़ रही है, एक नेटवर्क बन रहा है और वो पॉज़िटिव है, तो वो ये कहलाता है आपका बैंडवैगन इफ़ेक्ट, अगर बढ़ती हैं। और यही अगर कम हो जाती हैं, ज़्यादा लोगों के द्वारा किसी चीज़ की डिमांड कर किए जाने पर वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, तो उसे कहा जाता है स्नॉब इफ़ेक्ट के कारण वो कम हो रही हैं और उस कारण से उसे कहा जाता है कि डिमांड घट रही है, यानी कि नेटवर्क जो एक्सटर्नलिटीज़ आपको मिल रही हैं, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ मिल रही हैं। तो नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ 2 प्रकार की हुई, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। बैंडवागन इफ़ेक्ट के केस में ये पॉज़िटिव होती हैं और स्नॉब इफ़ेक्ट के केस में नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ नेगेटिव होती हैं। अब दूसरी बात जो आज हम देखने जाएँगे, अभी जो मैं पीपीटी स्टार्ट करूँ उससे पहले, कि अगर नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ हैं, तो ये किन-किन प्रकार की वस्तुओं के अंदर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मोबाइल लॉन्च होता है, कल मैंने आपको एक टेम्पोरल डिमांड के बारे में बताया था, कि जब कोई नई बुक लॉन्च हो रही है, जब नया मोबाइल मार्केट के अंदर आ रहा है, चाहे वो एप्पल का मोबाइल हो या कोई सैमसंग का मोबाइल हो, तो कंपनीज़ आपने देखा होगा प्री बुकिंग करती हैं। बुक्स भी लॉन्च होने से पहले बहुत ज़्यादा मीडिया पे ह्यू एंड क्राई चलता है और कंपनीज़ उसकी प्री बुकिंग करना शुरू कर देती हैं। इसी प्रकार से मोबाइल का जो नया फीचर्स है उसके बारे में काफ़ी कुछ प्रचार एडवर्टाइज़मेंट वगैरह किया जाता है और उसके बाद भी उसकी प्री बुकिंग की जाती है और स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा सेल करने की कोशिश की जाती है। जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, तो सॉफ्टवेयर की डिमांड भी नेटवर्क एक्सपर्टीज़ का एक रूप पार्ट है। एक व्यक्ति अगर सपोज़ आप इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति के पास ही मोबाइल फ़ोन है, तो क्या वो मोबाइल फ़ोन उपयोग का है उसमें? तो हम कहेंगे नहीं है। अगर एक ही व्यक्ति के पास फ़ेसबुक है, तो वो उपयोग में नहीं होगा। अगर एक ही व्यक्ति व्हाट्सएप यूज़ करता है, तो नहीं होगा। सेम आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसे देखते होंगे कि सपोज़ आप में से कुछ लोगों ने अभी जैसे मुझे कहा, एक नेटवर्क एक्चुअलिटी का मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि आपने कहा नहीं सर अब आप टेलीग्राम पे आ जाइए। तो ये जो तरीका है दैट इज़ नेटवर्क, ये एक्सपर्टीज़ मिल रही है मतलब मैं डिमांड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परमवीर जी उसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं। तो जब तक मैं नया सॉफ्टवेयर टेलीग्राम अपना लोड नहीं करूँगा, तब तक मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इंटरनेट में हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, फिर जैसे हम अभी मैं टीचिंग के सॉफ्टवेयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो पहले हम लोग गूगल मीट के थ्रू पढ़ रहे थे, उसमें भी हज़ारों प्रकार के अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। अब ये डिपेंड क्या करता है, अगर सपोज़ मैं किसी एक पर्टिकुलर जैसे आज मैं आपका टीचमेंट पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप में से वही लोग एन्जॉय कर पाएँगे जो कि टीचमेंट से जुड़े हैं और अगर कोई जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो टीचमेंट ऐप को यूज़ करे। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क यानी एक व्यक्ति की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि दूसरे बहुत सारे लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं हम व्हाट्सएप इसलिए चलाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग व्हाट्सएप के ऊपर हैं तो ट्रेंड देखा जाता है और उसके बेस पर अगर डिमांड कर रहे हैं मतलब आप नेटवर्क का पार्ट बनना चाह रहे हैं तो हम नेटवर्क एक्टिविटीज पॉजिटिव होगी और डिमांड की जाएगी इसी प्रकार से अगर यही चीज़ जस्ट ऑपोज़िट हो जाती है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ अगर उसमें मिलती हैं, तो हम कहेंगे कि ये इस केस के अंदर स्नॉब इफ़ेक्ट है और स्नॉब इफ़ेक्ट होने के कारण व्यक्ति उस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। और वो उसकी डिमांड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि हमें उससे कुछ यूनिक चीज़ चाहिए, उससे कुछ अलग चीज़ चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अगर ये इस प्रकार का केस हुआ इसके अंदर आप देखें कि अगर जो ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि एक टाटा नैनो कार है, तो टाटा नैनो कार जब लॉन्च की गई थी, जो उसको लखटकिया कार बोला गया था और लखटकिया कार होने के कारण लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन जाता है, यार ये तो 1 लाख रुपए की कार है, 2 लाख रुपए की कार है, तो इसको तो हर व्यक्ति ले लेगा।
तो उसकी डिमांड फिर आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक नेटवर्क काम नहीं करता है और नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ वहाँ वर्क करी और मार्केट वो इतना कैप्चर नहीं कर पाई। तो इस कारण से चीज़ डिमांड क्या हो जाती है आपकी कम हो जाती है। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि अगर किसी केस के अंदर नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ होती है, तो उस केस में जो डिमांड है, डिमांड कर्व होता है, वो कैसा हो जाएगा? इनइलास्टिक होगा या इलास्टिक हो जाएगा? हाँ, हाँ, मैं ये देखिए एक्चुअली अब मैंने अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा चेंज किया है। वो इसलिए चेंज किया है कि इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत वास्ट है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन फेस करेंगे, तो अगर आपने क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, आपने कोई ज़रूरी नहीं कि आपने उस चीज़ को पढ़ा हो, लेकिन एक जनरल आईक्यू से आप जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैं जस्ट इस प्रकार से आजकल पढ़ाने लग गया हूँ। कि मेरा आप लोगों से ही कहना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, पॉज़िटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या है, नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ क्या है। प्रश्न मेरा ये है कि अगर एक्सटर्नलिटीज़ हैं, कोई भी नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ हैं, तो नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ के केस में चाहे वो स्नॉब इफ़ेक्ट हो या फिर दूसरा केस ले लें हम आपका बैंडवेगन इफ़ेक्ट, इन दोनों ही केसेज़ में डिमांड कर्व कैसा होगा? पहले की तुलना में ज़्यादा इनइलास्टिक हो जाएगा या फिर इलास्टिक हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। क्यों? हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा इलास्टिक का मतलब ये होता है कि प्राइस से सेंसिटिविटी को देखा जाता है इलास्टिसिटी में, है ना? प्राइस से सेंसिटिविटी के साथ अगर हल्की-सी प्राइस भी बढ़े और डिमांड बहुत कम हो जाए, तो हम कहेंगे इलास्टिक है डिमांड का, है ना? दिस इज़ प्राइस सेंसिटिविटी को मेज़र करती है इलास्टिसिटी। तो इस केस में आप देखेंगे अगर हम बैंडवेगन इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तो जा ज और स्नॉब इफ़ेक्ट की बात करते हैं, अभी हम इसको पीपीटी में मैं आपको शो करूँगा, तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा, अभी आप देखिएगा उसको। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और आपको रेज़ करना चाह रहा था कि इन दोनों ही केसेज़ में देखिए बैंडवेगन इफ़ेक्ट भी हुआ और स्नॉब इफ़ेक्ट भी हुआ। इन दोनों केसेज़ में अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि डिमांड किस प्रकार से वेरी करेगी? यानी कि डिमांड कर्व कैसा होगा? क्या नेगेटिवली स्लॉप डिमांड कर्व होगा या फिर डिमांड आपका जो अल्टीमेटली हम जो डिमांड कर्व की बात करेंगे वो कैसा होगा? जनरल डिमांड कैसी होगी नेटवर्क एक्सचेंजेस की? इसमें आप एक इमेजिन ये करिएगा, डिमांड जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए तब विलिंगनेस टू पे क्या होगी, है ना? जब भी कोई आपसे ये पूछे कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा, ये आप तब बना सकते हैं जब आपको ये पता हो कि व्यक्ति की विलिंगनेस टू पे क्या होगी। ये आपको अपने ज़हन में लेना पड़ेगा कि विलिंगनेस टू पे कैसे वेरी करेगी। अब आप बताइए कि कोई एक नई चीज़ आ रही है, जैसे कि फॉर इमेजिन करिए आप कि एक नया मोबाइल आ रहा है या मोबाइल पहले है ही नहीं लोगों के पास और उस समय मोबाइल आ रहा है। एक पहला तो केस हो। फिर लोगों के पास थोड़े कुछ लोगों ने मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया, उनके पास मोबाइल आ गया है। अब डिमांड कैसी होगी? उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास, बहुत ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल आ गया और उस केस में डिमांड कैसी होगी? ये 3 परिस्थिति इसमें बनती हैं। उससे आपको पता लगेगा कि डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा। ठीक है, अब ये आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस सभी? फिट हो गए ना अब आपको? तो प्रश्न आपको क्लियर हो गए सभी? अब हम इनका आंसर ढूँढते हैं जो कि इस प्रेज़ेंटेशन में आप लोग देखिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? चलिए, इसलिए अब आप थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा 15 मिनट में आपका सेशन खत्म हो जाएगा। ओके। तो आज का हमारा चैप्टर है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है? इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक है नेटवर्क और दूसरा है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब मैं थोड़ा-सा वापस एक्सप्लेन कर दूँ। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो एक्सटर्नलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने पब्लिक गुड्स के केस में पढ़ा था, वहाँ पॉज़िटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी होती हैं और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी होती हैं।
वहाँ पे एक्सटेंडीज का मतलब ये था कि अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि बेनिफिट दूसरे को हो रहा है, तो वो चीज़ प्राइस के अंदर रिज़ेम्बल नहीं हो पा रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडीज। यानी कि वो चीज़ें जो कि हम प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी मार्केट में हम प्राइस वसूल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि जब अच्छे काम होंगे, वो लोग कम करेंगे, उसका प्रोडक्शन कम होगा और ऐसी चीज़ें जिसमें नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही है, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यानी कि ओवर प्रोडक्शन उस केस के अंदर होगा। ये हम एक्टिविटीज़ के अंदर देख चुके हैं। अब यहाँ वर्ड आता है नेटवर्क एक्टिविटीज़। नेटवर्क एक्टिविटीज़ जो वर्ड ये आया है, वो इससे आया है कि एक व्यक्ति अगर कोई चीज़ लेता है, जैसे कि एक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप है, एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, एक व्यक्ति के पास लैंडलाइन है, आप इमेजिन करिए, तब तक उस व्यक्ति को कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक सामने वाले के पास ना तो अगर सामने वाले के पास सपोज़ मेल ही नहीं हो, तो आपके मेल करने का कोई अर्थ नहीं है। ना तो वो सामने वाला मेल देख सकता है, ना आप यहाँ से मेल करेंगे तो मिलेगी किसको, भेजेंगे किसको। इसी प्रकार से सामने वाले के पास अगर मोबाइल नहीं है, आपके रिलेटिव्स हैं, गाँव एक ऐसे गाँव से आप इमेजिन करिए जहाँ से आप आए हैं और वहाँ पे कोई स्मार्टफ़ोन यूज़ ही नहीं करता। तो आपके पास सपोज़ स्मार्टफ़ोन है तो आप क्या करेंगे? इसका अगर आप एग्ज़ाम्पल का आंसर मुझे दे देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि सर नेटवर्क यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ किया है। ये नेटवर्क ऐसे बनता है। आप एक गाँव से गए हैं, शहर में चले गए, शहर में जाने के आपके गाँव में सभी के पास सिंपल वाले फ़ोन हैं, ठीक है? अब वो सिंपल वाले फ़ोन को आदमी नेटवर्क एक्टिविटीज़ के कारण क्यों उसके लिए मजबूरी हो जाती है कि वो एक स्मार्टफ़ोन लेके आए। ये इस प्रकार से टेक्नोलॉज़ी ऑटोमैटिक एक-दूसरे को रिप्लेस करती रहती है। तो नेटवर्क बनता है क्योंकि आप जैसे ही स्मार्टफ़ोन लाओगे आप हज़ार नई चीज़ें उसके ऊपर कर सकते हो। आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, आप उसके ऊपर वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, आप उसके ऊपर फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर सकते हो। तो जैसे ही आप गाँव जाएँगे वहाँ पर आप बताएँगे कि यार ये है मेरे पास, आप अपने परिवार वालों को देंगे। जैसे आप अपने परिवार वालों को देंगे, वो अपने रिलेटिव्स को देंगे। वो रिलेटिव को देंगे, वो रिलेटिव दूसरों को देंगे। इस ढंग से उसका बहुत तेज़ी के साथ में नेटवर्क बनता जाएगा और बहुत स्पीडली नेटवर्क बनेगा। और इस कारण से वो जो गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, जो कंपनी इस चीज़ को बना रही हैं, तब स्टार्टिंग में तो उसके लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और नेटवर्क बनाने के लिए वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कॉस्ट को क्या करती रहती है, कम करती रहती है। और फिर बाद में जब अगर हम लास्ट में देखें, तो लास्ट में लोगों की विलिंगनेस टू पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ आ जाएगी, तो आपकी विलिंगनेस टू पे क्या होगी, कम होगी। स्टार्टिंग में जब कम लोगों के पास है, तो आप ज़्यादा रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को ध्यान हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब स्कूटर्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग लाइसेंस लेना पड़ता था लोगों को स्कूटर के लिए। मोबाइल के लिए, वायरलेस फ़ोन के लिए लाइसेंस लिया जाता था। अब आज के समय में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? गैस के लिए भी लाइसेंस लिया जाता था और हर व्यक्ति को ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें महँगी होती हैं, लेकिन जब नेटवर्क बन जाता है, तो कंपनीज़ जब ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, तो उनके लिए भी कॉस्ट भी कम हो जाती हैं और लोगों को भी वो इज़िली उसको प्रोवाइड करती रहती है और उसकी प्राइसेज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जाती हैं। बिकॉज़ जब ज़्यादा नेटवर्क बन जाता है, तो लोगों की विलिंगनेस टू पे भी कम हो जाती है। तो इस कारण से हम देखेंगे कि डिमांड कर्व जो होता है, वो हम्प शेप्ड होता है। उसकी कुबड़ वाला डिमांड कर्व इस केस के अंदर बनता है, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आई थिंक अब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इंडिविजुअल्स डिमांड डिपेंड अपॉन द परचेज़ ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। राम की डिमांड डिपेंड करती है श्याम की डिमांड। श्याम का मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत सारे लोग, दूसरे लोग अगर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आप मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया कि आपके पास फ़ोन था, तो आपने वाइफ को मोटिवेट किया, वो भी वही वाला फ़ोन ले। फिर उसके बाद भी वही वाला फ़ोन ले। अब देखिए एप्पल इस मार्केट में आप देखिए, एप्पल किस प्रकार के से अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। एप्पल अपना एक यूनिक प्रोडक्ट बनाता है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स है, वो यूनिक यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें भी नेटवर्क एक्टिविटीज़ काम करती है। आपके अगर परिवार वालों में किसी ने अगर एप्पल ले रखा है और आपके पास एप्पल नहीं है और दूसरे फ़ोन है, तब तक उसका एप्पल लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इसका नेटवर्क बनाने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि आप भी एप्पल लें, फिर आप भी एप्पल लें। तो आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको मोटिवेट करते हैं कि आप किस प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज़ की डिमांड करें, तो वो एक-दूसरे के फंक्शन होगा। एक व्यक्ति की यूटिलिटी जो एक्स कमोडिटी वो कर रहा है, कितने ज़्यादा लोग उसको कंज़्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा लोग कंज़्यूम कर रहे हैं और मेरी यूटिलिटी बढ़ती है, तो पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ हैं। ज़्यादा लोग कंज़्यूम कर रहे हैं और उसके कारण से मेरी यूटिलिटी कम होती है, तो एक्टिविटीज़ नेगेटिव हैं और वो स्नोब इफेक्ट है।
और अगर ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और मेरी एक्टिविटीज़ पॉज़िटिव हैं, तो इसका मतलब बैंडवैगन इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पे डिमांड कर्व की जो मैंने आपकी बात करी कि डिमांड कर्व कैसा होता है, तो ये हम्प शेप्ड होता है। हम्प शेप्ड का मतलब कुबड़ जैसा डिमांड कर्व होता है। तो 3 पॉसिबल इंटरैक्शन यहाँ पे बनते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। एक तो लो लेवल इक्विलिब्रियम, एक मिडल लेवल इक्विलिब्रियम, एक एंड हाई लेवल इक्विलिब्रियम। लो लेवल इक्विलिब्रियम यानी कि निम्न स्तर पर जब बहुत कम लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कब जब कम लोगों के पास एप्पल का फ़ोन है, जब कम लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, तब नंबर ऑफ कनेक्ट्स टू द नेटवर्क इज 0। उस समय बहुत कम लोग उसके अंदर होंगे। नंबर ऑफ पर्सन जो कि इसको उससे कनेक्ट होंगे, वो उनकी संख्या लगभग लगभग 0 के बराबर होगी। यानी कि अभी वो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, आई है। सेकंड कंडीशन वो है जब मिडिल इक्विलिब्रियम हो, जब स्मॉल नंबर्स उससे जुड़ना शुरू करते हैं, कुछ लोग उससे जुड़ना शुरू करते हैं। ये वो समय है जब उसके बाद वहां से ओवर स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, एन नंबर्स आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये नेटवर्क पे काम करता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही नेटवर्क स्टार्ट होता है, नेटवर्क हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, बहुत तेजी से। जिसमें आपने श्रेणियां अगर पढ़ रखी हो किसी ने मैथमेटिक्स में, तो ये गुणोत्तर श्रेणी के साथ में ग्रो करने लगता है। और इस गुणोत्तर श्रेणी से ग्रो करने के कारण ही डिमांड डिमांड एकदम आपकी प्राइस भी बढ़ती है और डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, कुछ समय तक प्राइस बढ़ने के साथ साथ भी डिमांड बढ़ती है ड्यू टू नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। क्यों? विलिंगनेस टू पे आपकी क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं। पैसे ज्यादा भी होंगे तो आप देना चाहेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, फर्म्स के लिए भी इकोनॉमीज मिलना शुरू हो जाती हैं और वो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं। वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको एंजॉय करती हैं। इस कारण से वो अब लोग धीरे-धीरे, लोगों की जो विलिंगनेस टू पे है वो कम होना शुरू हो जाती है और ये ऊबड़ का वो वाला पार्ट शुरू हो जाता है जो कि डाउनवर्ड है। नेक्स्ट, जब हाई इक्विलिब्रियम लेवल की अगर हम बात करें, तो वहां हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगेन लोगों की विलिंगनेस टू पे कम हो जाती है और वो टेक्नोलॉजी अब उनको पुरानी लगने लगती है। अब उनको लगता है यार ये चीज तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, और वहां पर ये आप मान सकते हैं कि अब जो स्नॉब इफेक्ट शुरू हो जाता है, वो लोग उस टेक्नोलॉजी को छोड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को हमेशा नई चीज चाहिए, हमेशा एक परिवर्तन चाहिए, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहेंगे। आप और मैं भी, हम भी आप देख रहे होंगे, पहले मैं जो पढ़ा रहा था मैंने, क्योंकि 2-4 महीनों से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं वीडियो जो अपलोड करता था, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, उसके बाद मैंने कुछ और यूज़ करना शुरू किया, फिर मैंने पढ़ाया तो कोई और सॉफ्टवेयर से। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होती गई और मैं भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करता गया। तो ये आपका इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, तो सप्लाई कर्व तो फिक्स आपका रहता है, अगर मैं कांस्टेंट्स को मानता हूँ। लेकिन उस केस में जो डिमांड कर्व जो हमारा बन रहा है, उसमें 3 पॉइंट्स बन रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट वो जो आपका बिल्कुल लो लेवल, मिडल लेवल एंड देन हाई लेवल, ये 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं और ये डिमांड कर्व आपका कुबड़ शेप शेप का बनता है। अगर कॉस्ट की देखा जाए, तो इनिशियल स्टार्टिंग में कोई भी फर्म है उसको, क्योंकि R&D के बाद ही नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो इस कारण से वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, और वो धीरे-धीरे कॉस्ट को क्या करती रहती है? कम करती रहती है, और लोएस्ट कॉस्ट यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पे ये इसकी डिमांड और सप्लाई दोनों मैच कर जाते हैं। The network extension, the demand is given by the curved hump shape. The supply of the is horizontal line. Not that there are three intersections where demand equals supply. And cost adjustment and network extension हम देखते हैं. When the cost is high, the only equilibrium lies in market is size 0. As the cost goes down, other equilibrium becomes possible. जहाँ पे आप 3 equilibrium यहाँ पे देख रहे हैं. तो नेक्स्ट अब देख रहे हैं जो बैंडवैगन और स्नॉब इफेक्ट हम देख ही चुके हैं, समझ चुके हैं कि बैंडवैगन इफेक्ट में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगी, स्नॉब इफेक्ट में नेगेटिव होगी। अब हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। क्या कर्व इलास्टिक हो जाएगा पहले की तुलना में, या इनइलास्टिक हो जाएगा, जो मैंने अभी आपसे प्रश्न किया था। कि हम ये देख रहे हैं कि पहले अगर ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम नेटवर्क का पार्ट कब बनेंगे और कब उसकी डिमांड करेंगे, ये उसकी इलास्टिसिटी बताएगी, जो कि अब आप देखिए। कंज्यूमर विश टू परचेज ए गुड बिकॉज अदर्स डू। दूसरे लोग उस चीज को ले रहे हैं इसलिए मैं लूंगा। दिस इज बैंडवैगन इफेक्ट। इसमें जो स्टडी की है चॉ ने, एक उन्होंने बताया है कि डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, उन्होंने एक स्टडी की कंप्यूटर्स की डिमांड के ऊपर। आपने देखा होगा कंप्यूटर्स पहले यूज नहीं करते थे, पहले टाइपराइटर्स यूज किए जाते थे और टाइपराइटर्स की जगह पर कंप्यूटर आए।
कंप्यूटर इसलिए एक्सेप्ट कर लिए गए कि कंप्यूटर से बहुत सारे लोग बहुत सारा काम इस प्रकार का कर सकते थे जो कि टाइपराइटर को से करने में बहुत समय लगता था। तो टेक्नोलॉजी वही रिप्लेस हो सकती है जो कि आपका समय बचाए, आपकी मेहनत बचाए, आपका टाइम बचाए और उसके साथ-साथ में आपको बहुत सारा स्कोप प्रोवाइड करे। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आज आप देखिए हम स्मार्टफ़ोन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि स्मार्टफ़ोन में हम केवल और केवल फ़ोन पे बात नहीं करते हैं। हम उसके साथ-साथ इंटरनेट भी उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सारे काम उसके ऊपर कर सकते हैं, इसलिए आपका स्मार्टफ़ोन का कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं है और स्मार्टफ़ोन का मॉडिफ़िकेशन होता जा रहा है और आप बार-बार, बार-बार जो नए मॉडल्स आते हैं, उनको आप यूज़ करना शुरू करते हैं। नए सॉफ्टवेयर में भी यही बात होती है कि ये नेटवर्क के ऊपर वर्क करते हैं, कितने ज़्यादा लोग उसको ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और वो तभी करेंगे जब उनके लिए सहूलियत होगी, काम करने में आसानी होगी। नेटवर्क के अंदर जो हम बात करते हैं वो एक तो स्टाइल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि नई फैशन, नई टेक्नोलॉजी के आप पास कर सकते हैं। बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं, एक बच्चा देखता है कि उसके पास ये टॉय है तो वो मुझे भी सेम वैसा ही टॉय चाहिए। कंप्यूटर्स के केस में नेटवर्क एक्टिविटीज़ होती है, मोबाइल में होती है, वीडियो गेम्स के केस में हो सकती हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बता रहा था कि डिमांड कर्व इज़ रिलेटिवली इलास्टिक। ये जो अभी आप में से जो आंसर दिया था आप उसके लिए क्लैप कर सकते हैं। परमवीर जी थे शायद? आया? तो ये डिमांड कर्व आपका क्या होगा? इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है? यानी कि प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा होता जाएगा। जैसे-जैसे अब हमारा जो नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, तो वैसे-वैसे हमारा जो डिमांड कर्व है, वो हाइली प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा। इसी कारण से आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ जब लॉन्च होती है, एक जब एप्पल का मोबाइल लॉन्च होता है, उसके बाद एकदम उसकी प्राइस क्या हो जाती है? घट जाती है। बिकॉज़ उन्हें पता है कि नेटवर्क अब बढ़ गया है। नेटवर्क बढ़ने के साथ-साथ डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? इलास्टिक होता जाएगा। और इलास्टिक होने के कारण ये होगा कि अब आप फर्म अगर थोड़ी-सी प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड एकदम कम हो जाएगी। तो इसके इस कारण से यहाँ पर डिमांड का इलास्टिक होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए D20 क्या दिखाता है? जब सपोज़ 20,000 पर्सन्स उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तब मेरी डिमांड ये होगी। अगर 40,000 कर रहे हैं तो ये डिमांड होगी। 60,000 कर रहे हैं तो ये डिमांड होगी D60। 80,000 कर रहे हैं तो ये डिमांड होगी। 100 कर रहे हैं तो ये डिमांड। तो इस प्रकार से ये डिमांड इस प्रकार से बढ़ती जाएगी यानी कि यहाँ पर आप ये देखिए 20, 40, 60, 80 और 100 पे आ रहा आगे के शिफ्ट होता जा रहा है डिमांड का और हमारा जो एक्चुअल डिमांड का ड्यू टू नेटवर्क एक्सटेंडिटीज बन रहा है वो नेगेटिवली स्लॉप्ड है इट इज elastic then compared to D20, D40, D60, D80 and D100 राइट तो ये आपका कहलाता है ड्यू टू नेटवर्क एक्सटेंडिटी डिमांड का इज इलास्टिक मोर इलास्टिक अब यहाँ पे आप इसमें जो इफेक्ट है उसको आप देख सकते हैं इसमें इजीली आपको दिखाई दे रहा है कि बैंडविड्थ इफेक्ट कितना है अगर मैं यहाँ से इसकी प्राइस को देखूं 300 से 200 हो गई तो 300 पे हमारी जो डिमांड है वो 40 है और अगर ये 200 हो जाती हैं तो इसके ऊपर हमारी डिमांड कितनी होगी 80 हो गई ठीक है अब अगर ये हम इसी के ऊपर रहते हैं D40 पे मैं था पहले देखिए D40 पे 300 पे मेरी डिमांड 40 थी 40,000 थी और अब प्राइस कम होके 200 हो गई और मैं अगर इसी D40 पर रहता हूं जहां पे नेटवर्क एक्सटेंडिटीज नहीं है सपोज नेटवर्क एक्सटेंडिटीज काम नहीं करती हैं तब मेरी डिमांड कितनी होगी तब मेरी डिमांड 48 होगी इस कंडीशन में मैं इनइलास्टिक डिमांड कर्व पे हूं जो कि D40 से दिखाया जा रहा है तो उसमें केवल मेरी 8 से 8 पॉइंट्स डिमांड मेरी बढ़ रही है 8000 डिमांड बढ़ रही है लेकिन ड्यू टू नेटवर्क एक्सटेंडिटीज अगर प्राइस 300 से 200 होगी तभी मैं बता रहा हूं ना आपको कि स्टार्टिंग में फर्म क्या रखती है प्राइस ज्यादा रखती है और वो एकदम प्राइस को कम करती हैं तो नेटवर्क तेजी से बन जाता है उनका और D40 से अगर सॉरी इन्होंने 300 से प्राइस कम करके 200 करी तो अब डिमांड 48 न बढ़ के कितनी बढ़ेगी ये 80,000 बढ़ जाएगी ठीक है तो ये 48 टू जो 80 है दैट इज ड्यू टू बैंडवैगन इफेक्ट तो ये हमारा कहलाएगा बैंडवैगन इफेक्ट तो अगर आपको ये कहा जाए कि इस इनलास्टिक डिमांड कर्व के ऊपर पहले सपोज 40 डिमांड थी और अब ये 80 हो गई ड्यू टू नेटवर्क एक्सटेंडिटीज
तो नेटवर्क एक्सटेंडेड का पार्ट कितना है या फिर बैंडवैगन इफेक्ट कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे दिस बैंडवैगन इफेक्ट इज 80 माइनस 48, यानी 80 माइनस 48 आपका बैंडवैगन प्रभाव है। और ये जो प्रभाव आ रहा है 40 टू 88 48 वाला, जो 8 यूनिट्स जो बढ़ रही है 8000, दिस इज ड्यू टू प्योर प्राइस इफेक्ट। ये केवल प्राइस इफेक्ट है। तो हम इस इफेक्ट को दो भागों में बांट कर देख सकते हैं कि इसमें बैंडवैगन इफेक्ट का प्रभाव कितना आ रहा है। तो बैंडवैगन इफेक्ट के कारण हमारा डिमांड कर्व है वो इलास्टिक होता जा रहा है। A bandwagon effect is a positive network externality in which the quantity of a good that an individual demand grows in response to the growth of purchase by other individuals. Here, as the price of the product falls from 300 to 200, the bandwagon effect causes the demand for the good to shift to the right from D40 to D80. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, नेगेटिव नेटवर्क एक्सटेंडीज होती हैं। कंज्यूमर विशेस टू ओन एक्सक्लूसिव और यूनिक कमोडिटी। कंज्यूमर ये चाहता है कि मेरे पास कैसी हो, यूनिक और एक्सक्लूसिव कमोडिटी हो। जैसे वो डिमांड का जो हम शेप है वो कम होने लगता है और उसकी विलिंगनेस टू पे कम होने लगती है, उसे लगता है इस नेटवर्क में बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे ये है, तो हमें तो अब यूनिक चाहिए, तो पुराना हो गया। तो उसे वो यूनिक के ऊपर अगर वो डिमांड करता है, तो उस केस के अंदर हम कहेंगे कि कंज्यूमर उस वस्तु की डिमांड, उसको यूटिलिटी कम मिलती है जिसकी ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सटेंडीज हमारे साथ है। इसमें प्रेस्टीज इश्यू जुड़ा हुआ होता है, इसमें स्टेटस इश्यूज जुड़ा होते हैं। जैसे कि आप देख लें कि कुछ लोग ऐसा होता है, पेंटिंग्स जो यूनिक पेंटिंग्स होती हैं उनकी डिमांड करते हैं, स्पोर्ट्स कार की डिमांड करते हैं। फर्म भी आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अलग अलग स्पेसिफिकेशन उसके अंदर रखती हैं, अलग अलग कैटेगरीज के बनाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ लोग हैं वो वस्तु की डिमांड तब करेंगे जब वो यूनिक होगी और एक्सक्लूसिव होगी, जो कि टेलर मेड होगी। अब यहाँ पर जो डिमांड कर वो कैसा होगा आपका, लेस इलास्टिक होगा। क्योंकि जस्ट आप देख भी रहे होंगे नेगेटिव एक्सटेंडीज हैं, तो डिमांड कर क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा क्यों लेस इलास्टिक हुआ। इसके अंदर जो स्नैप इफेक्ट है उसमें एक रोलेक्स वॉचेस आप देखते होंगे, ये बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग की जाती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करने से ही और मार्केटिंग करने से ही स्नॉप इफेक्ट पैदा किया जाता है। ये वो अपने आप में आपको बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से किस प्रकार से यूनिक है, किस प्रकार से वो स्पेशल है, किस प्रकार से केवल कुछ ही लोग उसकी डिमांड करते हैं। इस प्रकार की चीजें आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाई जाती है। तो ये नेगेटिव नेटवर्क स्ट्रेटजीज के एग्जांपल हैं, जिसमें ये कुछ चीजें आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे यूनिक जो चीजें होती है, जैसे कि पहले बीएमडब्ल्यू और ये कारें भी सामान्य कारों की श्रेणी में नहीं आती थी, वो यूनिक कारों की श्रेणी में आती थी। अब उन्होंने भी उसका सेगमेंट उसको कम कर दिया है धीरे-धीरे। इवन वॉल्वो भी आजकल तो कार बनाने लग गए हैं। ये आप देखिए इसमें जो डिमांड कर्व वो किस प्रकार से चीज़ें शिफ्ट हो रहा है देखिए। ये 2 D2 है, वो 200 लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो ये है, 400,000 लोग कर रहे हैं तो ये हैं, 6000 कर रहे हैं तो ये हैं और 8000। तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है, जैसे-जैसे ज़्यादा लोग डिमांड करते जा रहे हैं, डिमांड कर्व क्या होता जा रहा है, नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। तो हमारा जो अल्टीमेट डिमांड कर्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनएलास्टिक हो गया है। पहले की तुलना में क्या हो गया, इनएलास्टिक हो गया। तो ये जो प्योर इफेक्ट है, क्योंकि अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्योर इफेक्ट आपका 2 से 40 बताया जा रहा है, जबकि प्राइस 3 लाख से कम होकर 1.5 लाख हो गई, आधी हो गई। और इसके अंदर से अगर मैं नेट इफेक्ट देखना चाहता हूं तो स्नॉब इफेक्ट मेरा ये बताएगा कि 6 से 14, यानी कि इतनी ज्यादा इसके अंदर क्या होगी, कमी हो गई है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। अगर प्राइस डिक्रीज भी होगी तो डिमांड बढ़ने की जगह क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई ड्यू टू नेगेटिव नेटवर्क एक्सटेंडीज और स्नोब इफेक्ट। हाँ, ये सब चीजें एक्सेप्शन तो ही है ना, लो ऑफ डिमांड की सारी चीजें एक्सेप्शन है, बैंडवैगन भी एक्सेप्शन है। नहीं, पर ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कैसे हो, जैसे एलास्टिसिटी कम ज्यादा हो रही है बस। यहाँ पे आप एक्सेप्शन इसलिए कह सकते हैं जैसे वो कुबड़ के समय बढ़ रहा है ना डिमांड का, ऊपर ज्यादा जा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, तो बढ़ती भी है। हाँ, हाँ, ये बड़ी बढ़ तो रही है, हल्की सी बढ़ रही है, ज्यादा नहीं बढ़ रही, इनएलास्टिक है। इनएलास्टिक है, एकदम ये उल्टा नहीं हो रहा, सीधा पॉजिटिवली स्लॉप डिमांड कर नहीं है। वो जो आप कहते हैं ना एक्सेप्शनल केसेस, वो एक्सेप्शनल केसेस तब हैं जब डिमांड का पॉजिटिवली स्लॉप हो।
यहाँ पॉज़िटिव यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात है। वो उसमें आप कुबड़ के केस में क्या सकते हैं? कुबड़ कुबड़ वाला एग्ज़ाम वो आपको डायग्राम दिखाता हूँ। उसमें विलिंगनेस टू पे मेरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जो कुबड़ बन रही है ना स्टार्टिंग में डिमांड बढ़ रही है, तो मेरी विलिंगनेस टू पे बढ़ रही है और फिर विलिंगनेस टू पे क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। जब मैं नेटवर्क का पार्ट बन रहा हूँ ना स्टार्टिंग में, तब मुझे यूटिलिटी जब आपने स्टार्ट सोचिए जब आपने स्टार्ट में जब एक बार सेम मैंने जब पहला स्मार्टफ़ोन लिया था मेरा 12,000 का था और वो आज जो मेरे पास 50,000 का फ़ोन है, उसकी तुलना में उसके अंदर 10% भी टेक्नोलॉज़ी नहीं थी। है ना? तो आज मुझे लग रहा है कि यार वो मैंने बहुत ज़्यादा महँगा लिया था, जो उसके अंदर कुछ था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए लो लेवल पे तो ज़ीरो है, मिडल लेवल के ऊपर हाई है। लो लेवल तो वो है जहाँ पे पेमेंट कोई नेटवर्क में है भी नहीं, अभी स्टार्ट किया है। हाँ, लो मिडल लेवल के ऊपर इंक्रीज़िंग है, विलिंगनेस टू पे बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा लोग जैसे मैंने बताया ना, आप गए गाँव में, आपने बताया यार मैंने ये लिया तो एकदम सारे लोग ले लेंगे, नेटवर्क एकदम एक्स्पोनेंशियली बढ़ेगा या फिर आप कहते हैं कि इसको ज्योमेट्रिक फंक्शन के रूप में बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है। 1-2 तक जाएगा, 2 से 4 तक जाएगा, 4 से 8 तक जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। तो यहीं पे मैं अपना समाप्त करता हूँ। ये मैंने जो इसमें पूरा जो लिया है एक तो वेरिएंट की बुक से लिया, पिंडिक की बुक से लिया और मैनेजियल इकोनॉमिक्स पीएल मेहता है। तो 3-4 बुक्स मैंने से इसको मैंने कवर किया था। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये। अ, और कुछ किसी को कुछ कहना हो तो वेबलन में हाँ, वेबलन में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, वेबलन का मतलब होता है एंटीक कमोडिटी। है ना? उसमें ऐसा कोई वो पॉज़िटिव नेगेटिव एक्सिस का नहीं है। उसमें तो बिल्कुल ही आप एंटीक कमोडिटी लेना चाहते हैं, मतलब कि जो किसी के पास नहीं, ऐसी कमोडिटी आप लें जैसे कि आपको घूमने भी जाना है तो आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई गया ही नहीं हो। यूनिक तो है ही है, पर यूनिक तो मतलब दूसरे अगर कर रहे हैं तो मुझे नहीं करना है दैट इज़ स्नॉब। ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को ले रहे हैं, मैं उसे नहीं लेना चाहता हूँ, वो स्नॉब इफ़ेक्ट है। जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो मुझे करना है, यानी कि बैठ के करना है। और उसके अंदर हम यूनिक कमोडिटी ऐसी कमोडिटी को लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ही हट के हो। जैसे कि आप हीरे की ऐसी या आप ये इमेजिन करिए कि कोई पुरानी चीज़ ऐसी है, जो कि कहीं किसी के पास भी नहीं है, तो वो मेरे पास है। ऐसा अपने आप में ये बताना, कि यार ये ऐसी चीज़ तो पूरे शहर में किसी के पास नहीं, हमारे पास ही है केवल। अब वो चीज़ें क्या कम हो गई, जिस प्रकार से पूरी सोसाइटी ग्रो कर रही है ना, अब वो धीरे-धीरे चीज़ें कम होती जा रही हैं। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं, उस वो चीज़ें नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल उसका एक केस है, एक्सेप्शनल केस है कि भई आप उसकी जो आप बता रहे थे वहाँ पे आपका डिमांड लो एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं कमोडिटी की डिमांड तभी करता हूँ जब उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एमएफ हुसैन की कोई पेंटिंग आपको मैं दूँ और मैं कहूँ कि यार परमवीर जी आप ये एमएफ हुसैन की पेंटिंग लीजिए, ये पेंटिंग मैं आपको 50,000 रुपए में दे रहा हूँ। तो क्या आप मानेंगे ये पे एमएफ हुसैन की पेंटिंग है? और आप लेंगे तो वो आएगा नहीं, तो वो उसमें उसका मतलब उसकी डिमांड जुड़ी हुई है उसकी प्राइस के साथ। यानी आपने उसको अपने आप में कर दिया कि वो तो यूनिक चीज़ होती है और उसकी तो प्राइस करोड़ों, अरबों से कम होती ही नहीं। तो हमने उसको उसके साथ एसोसिएट कर दिया कि वहाँ पे तो आप अगर उसको सस्ता करेंगे, यानी कि प्राइस कम करेंगे तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। उसकी डिमांड बढ़ती ही तब है जब उसकी प्राइस और ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ आपका पॉज़िटिव डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है? आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए आपका? क्या कुछ है? नहीं, नहीं, प्रदर्शन प्रभाव की यहाँ पे कहाँ ज़रूरत है बैंडवैगन में? बैंडवैगन में तो हाँ, डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट तो वहीं काम करेगा प्रदर्शन और नहीं लेकिन सुनिए, इसमें एक चीज़ ये है कि वहाँ पे तो आप बिल्कुल ही ऐसी कमोडिटी की कंज़म्पशन कर रहे हैं ना, जो जहाँ पे तो वहाँ आप जो ये प्रदर्शन प्रभाव बता रहे हैं डेमोंस्ट्रेशन का। डेमोंस्ट्रेशन करने का तो जो मैंने आपको बताया कि भई आप
बैंडवैगन के लिए डेमोंस्ट्रेशन करेंगे, जैसे देखो मेरे पास ये वाला खिलौना है, जैसे एक बच्ची है, वो बताए कि मेरे पास बार्बी गर्ल है, तो पास वाली जो पड़ोसी हैं उनकी बच्चियाँ भी लेके आएगी बार्बी गर्ल, वो उसकी डिमांड करती है, देन ये बैंडवैगन इफेक्ट है। तो यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना आपको। वेबलन देखिए, वेबलन चीज़ वो है जो बहुत कम लोगों के लिए है। वो चीज़ हर जने के लिए नहीं है। वेबलन हर जने के लिए, जैसे कि अभी आप अगर हम बात करें विंटेज कार की बात करें, तो विंटेज कार आप में और हमारे सबके लिए थोड़ी ना है। तो उसके लिए तो वो उनमें तो ये जैसी चीज़ें हुई ना, जैसे कि इसके अंदर तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो मैं डिमांड कर रहा हूँ, तो मैं नेटवर्क का पार्ट बनना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए उस समय बनता हूँ क्योंकि यार अपन जैसे देखते हैं कि भई कोई नई किताब लॉन्च हुई है, सपोज़ मैंने कोई किताब लॉन्च की, इसकी मैंने प्राइस ₹1000 रखी। ठीक है? आप क्या वेट करेंगे, यार अभी तो लोगों को लेने दो, पढ़ने दो, उसके रिव्यूज़ आने दो, सब हो जाएगा। अब उनको पता लग जाएगा उसके बाद, और उसके बाद आपको ये भी पता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बुक की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कल परसों एग्ज़ाम्पल दिया था कि पहले हार्डकोर बुक आती है, जब स्टार्टिंग में जब कोई निकालता है, तो उसे पता है कि मेरे यहाँ इस बुक की मार्केट के अंदर मेरे 1000 ज ऐसे रीडर्स हैं जो कि मेरी बुक लॉन्च होने से पहले ही बुक करा लेते हैं, और वो ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, उनकी विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है। तो मैं उसके केस में उन लोगों के लिए वो महँगी वाली बुक निकालूँगा। लोगों को लगता है कि यार ये जो गत्ता मोटा होने के कारण ये बुक की प्राइस ज़्यादा है, और अब जब पेपर बैक आएगा तो उसकी प्राइस सस्ती होगी, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि जब मुझे लॉन्च कर रहा हूँ, जो टेम्पोरल मैंने आपको बताया था डिफरेंस, कि उस T1 समय में उनके लिए कुछ लोग हैं जो उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और बहुत ईगर है उस चीज़ को खरीदने के लिए। लॉन्च होने से पहले ही आपने देखा होगा एप्पल का मोबाइल के लिए पहले से प्री बुकिंग हो जाती है ना? ऐसे ही कुछ कारों के केस में भी, कार के केस में भी हो जाती है प्री बुकिंग। तो उन कस्टमर के लिए वो उसको अलग से उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं, अलग से उसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स देते हैं, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसका पेपर बैक एडिशन निकाला जाता है। फिर इसी प्रकार के मोबाइल में भी हम देखते हैं, मोबाइल में आप हमेशा देखिएगा, कोई भी मोबाइल अगर लॉन्च हो रहा है उस समय आपने लिया, तो आपको हमेशा वो महँगा मिलेगा, ठीक है? जितना जल्दी आप मोबाइल लेंगे उतना आपको टेक्नोलॉजी से कम लेस मिलेगा। जितना जो व्यक्ति बाद में मोबाइल ले रहा है उसको ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉज़ी मिल रही है। उसमें एक कैमरा आ रहा होगा तो फिर फ्रंट कैमरा आने लग जाएगा, फ्रंट आएगा तो फिर पीछे 3 कैमरे आने लग जाएँगे। फिर आप बात कर रहे होंगे तो उसके अंदर क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर कलर्स उसके अंदर अच्छे आने लग जाएँगे, फ़ोटो खींचेंगे तो वो कैमरे की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। आपके पास नए सॉफ्टवेयर्स उसके अंदर आ जाएँगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि कंपनीज़ मॉडिफ़ाई करती रहती है और बार-बार, बार-बार उसको डेवलप करती रहती है और बार-बार हमेशा नई चीज़ लॉन्च करती रहती है। क्योंकि उन्हें तो केवल एक बार नेटवर्क बनाना है। एक बार नेटवर्क बनाने के बाद उन्हें पता है कि अब कस्टमर मेरे नेटवर्क को छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? जैसे कि जियो ने जो काम किया है कि भई किस प्रकार से नेटवर्क बनाया जाए, तो उन्होंने पूरा सारा नेटवर्क दूसरों का खत्म कर दिया और अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया, और फिर उसके बाद में अब वो जितनी चाहे उतनी प्राइस हम पे कर रहे हैं। पहले फ्री में था, अब ₹350 अगर लग रहा है महीने के, डेढ़ महीने के, तो हम पे कर रहे हैं उसको। ठीक। तो इसमें जो आपका प्रदर्शन प्रभाव की आप बात कर रहे हैं, प्रदर्शन प्रभाव उसमें जो वेबलन है उसके अंदर कहीं प्रदर्शन प्रभाव की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वाई व्यक्ति लेता है इसलिए, या बहुत सारे लोग ले रहे हैं इसलिए हम भी लेंगे, है ना? या बहुत सारे ले रहे हैं इसलिए हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे तो केवल ये वाली बात है। वेबलन एक अलग चीज़ है, आप चीज़ इसीलिए लोगे कि वो बहुत महँगी है, इस कारण से आप डिमांड कर रहे हो, वो आपका वेबलन इफ़ेक्ट है। रेवलन आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया था। अच्छा, दे रहे हैं? चलिए। हाँ, ये वो नेटवर्क एक्सक्लूसिविटी का पार्ट नहीं है लेकिन, है ना? वो नेटवर्क एक्सक्लूसिविटी, बिल्कुल, वो नेटवर्क एक्सक्लूसिविटी का पार्ट नहीं है, वहाँ पे प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है। प्रदर्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं कि भई इसके अंदर आपको, आप इसलिए ले रहे हैं कि ज़्यादा लोग ले रहे हैं, ठीक है? और वैसे इसमें भी प्रदर्शन की यहाँ पे भी कोई डेमोंस्ट्रेशन वाली वर्ड किसी दूसरी जो इंग्लिश मीडियम बुक्स हैं, उनमें कहीं भी डेमोंस्ट्रेशन वर्ड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ डेमोंस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हम केवल इसलिए लेते हैं, जैसे मैंने आपको फ़ोन का बताया। आपके फ़ादर जो फ़ोन खरीद रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए ले रहे हैं कि यार बच्चे के पास वो है, तो वो यार फ़ोटोग्राफ भेजेगा तो भेजे किसको? तो उनको एक नेटवर्क का पार्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले टेलीविज़न था, अब वो टेलीविज़न में ऐसे कहीं नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है।
जैसा कि ईमेल के केस में है, जैसा कि फ़ोन के केस में है। लेकिन वहाँ पर वो इसलिए आया कि यार उसने अब इनमें अगर आप प्रदर्शन को देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए कि ए व्यक्ति के पास ये मॉडल है, तो मेरे को भी यही मॉडल लेना है। क्योंकि हिंदी की बुक्स में ये लिख रखा है जो आप पढ़ते होंगे कि ए व्यक्ति के पास किसी कार का सपोज़ ये मॉडल है, सपोज़ जैसे मैंने कहा कि यार इसके पास में इसका ये एक्स मॉडल है कोई। तो मुझे भी एक्स लेना है दैट इज़ बैंडवैगन। वो उसमें इस प्रकार से एक्सप्लेन किया उन्होंने नेटवर्क एक्टिविटी से नहीं समझा रखा। फिर अगर वो एक्स ले रहा है तो मैं उससे बेटर ले रहा हूँ वाई दैट इज़ स्नोब इफेक्ट। उन्होंने इस ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है उसको, है ना? वहाँ पे इस ढंग से उन्होंने इसको ऐसे स्नोब बता रखा है कि यार मैं उससे बेटर वाला ले रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो कहीं भी डिमांड का उसको एक्सप्लेन नहीं करते। आपने जो पढ़ा होगा मेरे ख्याल से वहाँ कहीं भी उन्होंने डिमांड कर्व को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीमिटीज़ से इसको जोड़ ही नहीं रखा है। उन्होंने इसको एक्सट्रीमिटी से अटैच नहीं करा, वो तो केवल सिंपल एक डेफिनिशन दे रहे हैं कि स्नॉब मतलब यहाँ स्नॉब का मतलब ये नहीं है, स्नॉब का मतलब ये है, अगर बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं, जैसे अभी अपन एग्ज़ाम्पल में देखा, तो जो डिमांड कर्व वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। दैट इज़ स्नॉब यानी कि डिमांड क्या होती जा रही है, धीरे-धीरे कटती जा रही है और फिर इनलास्टिक होती जा रही है। और अगर बैंडवैगन है, तो डिमांड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और इलास्टिक होती जा रही है। ज़्यादा लोग जैसे नेटवर्क में आते जा रहे हैं, डिमांड मोर इलास्टिक होती जा रही है। ज़्यादा लोग नेटवर्क से अगर बढ़ते जा रहे हैं, नेटवर्क में आते जा रहे हैं, तो हमारी डिमांड इनइलास्टिक हो रही है। ये केवल स्नॉब और वेबलन इफेक्ट है। वेबलन नहीं, बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है? आई थिंक क्लियर है? चलिए ओके। थैंक यू, गुड नाइट।